अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज नई रेसिपी के साथ आई हूँ। चोंगे। चोंगे किसको पसंद है? कुछ तो लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने खाई भी नहीं होंगी आज तक, क्योंकि कुछ लोग पसंद करते हैं। ये बिल्कुल करेलों की तरह होती हैं। उसका सालन आज मैं आपके साथ चोंगों का शेयर करूँगी। सबसे पहले इधर चोंगे लिए हैं, उन्हें अच्छी तरह साफ़ कर लिया है। इनके देखें छोटे छोटे पीसीस कर लिए हैं, अच्छी तरह साफ़ करना है। फिर दो ही डंडे की मदद से अच्छी तरह उसे पीस लेना है। इस तरह आपने पीस लेना है। अच्छी तरह साफ़ करके वॉश करके पीसना है, मट्टी ना हो इसमें। ये देखें। फिर इसको मैंने ये स्वाखों वाली बास्केट ली है, एक चम्मच भर के नमक का डाला है और हाथ की मदद से अच्छी तरह मसलना है। इनकी सारी करवाहट निकालनी है। ये एक जड़ी बूटी होती है, जिस तरह करेले होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह मसल लेना है। ये देखें, अच्छी तरह मसलना है, जो नमक लगा है वो सारा निकल जाए। अच्छी तरह पानी से आपने वॉश कर लेना है। आधी करवाहट इनकी निकल जाएगी और आधी जो रह गई है वो हम फ्राई करेंगे तो निकल जाएगी। ये देखिए, झाग बन रही है ना, बिल्कुल करेलों की तरह आपने वॉश करना है। एक हंडिया ली है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब इसमें चोंगे डालेंगे और अच्छी तरह आपने दबा के प्रेस करके सारा पानी निकाल लेना है चोंगों में से। पानी ना हो, बिल्कुल हाथ की मदद से अच्छी तरह आपने प्रेस करके निकाल लेना है। ये देखें, और डाल के अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है। अच्छी तरह फ्राई करना है। देखें, इसमें कोई पानी नहीं है। अच्छी तरह प्रेस करके पानी सारा निकाल लिया। सुराखों वाली अगर आपके घर में बास्केट है तो आप उसमें डालें। बास्केट का ये फ़ायदा होता है कि आसानी से पानी सारा निकल जाता है और चीज़ ऊपर रह जाती है। आपको प्रेस भी नहीं करनी पड़ती है, आराम से निकल जाता है। ये देखें, ऑयल लिया है, उसमें अच्छी तरह आपने फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन कलर आए, जिस तरह करेले का लाइट गोल्डन कलर लेते हैं ना, ब्लैक कलर नहीं आना चाहिए, लाइट गोल्डन कलर। लाइट गोल्डन कलर आने तक हमने इसे फ्राई करना है। ये देखिए, सारी डाल दी हैं। अच्छी तरह आपने इन्हें फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप अच्छी तरह फ्राई नहीं ना करेंगे, जल्दी उतार लेंगे तो फिर इनमें ज़्यादा करवाहट होगी। फिर वो जो बच्चे हैं आपके घर के वो तो नहीं खाएंगे। अगर आप अच्छी तरह फ्राई लाइट गोल्डन कलर तक कर लेंगे तो फिर बच्चे बहुत खुशी खुशी खाएंगे। इसके दो स्टेप हैं, एक चोंगों को फ्राई करना है और एक चिकन को का मसाला बनाना है। ये दो स्टेप हैं इसमें। मेन स्टेप काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, फ्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक किया करें, मेरे वीडियो को लाइक किया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। और आप अपनी पसंद की वीडियो बता सकते हैं कि ये बनाएं, ये बनाएं, मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ये देखें, आपने अच्छी तरह इसे फ्राई कर लेना है। ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा और डाला है। ऑयल के बगैर वो फ्राई नहीं होंगी, फिर वो ना हंडिया के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाती हैं, ऑयल कम हो। अगर आपको बाद में ज़्यादा लग रहा है तो आप निकाल सकते हैं। ये देखें, मैं आपको भी दिखाती हूँ, लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये वाला कलर लाइट गोल्डन आप देख रहे होंगे, ये वाला कलर बेस्ट कलर है। इसमें आप प्याज डाल देने हैं। अगर आपको पसंद है तो आप यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने टमाटर मसाले में ऐड कर दिए हैं, यहाँ पे भी टमाटर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अच्छी तरह आप इन्हें इसे फ्राई कर लेना है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। जिस तरह करेले बनाना इतना मुश्किल लोगों को, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, दो स्टेप है। ये देखें, प्याज फ्राई हो गया, चोंगे भी फ्राई हो गए हैं। लाइट गोल्डन कलर चोंगों का रखना है, ज़्यादा नहीं करना, फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। और प्याज को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया। अब मैं मसाला बनाऊंगी चिकन का। मसाला बना के चिकन को उसके में फ्राई कर लेना है आपने। मैंने ये चिकन लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उन्हें स्लाइस में काट लिया है।
बिल्कुल इसका मसाला वैसे ही बनाना है जिस तरह आम मसाला हंडिया का बनता है। कोई इसमें नई ट्रिक नहीं है, मसाला जिस तरह बनता है। यहाँ 2 टमाटर यूज़ कर रही हूँ। आप जहाँ चोंगों में फ्राई टमाटर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद है ज़्यादा। मैं यहाँ हंडिया में डालूँगी। हंडिया में थोड़ा सा ऑयल लिया है, प्याज डाला है, इसे अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, इसे भी अच्छी तरह आप फ्राई कर लें। ये देखें 3 मसाले मैंने यूज़ किए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक। कोई ज़्यादा मसाला इसमें यूज़ नहीं किया। लाल मिर्च, हल्दी और नमक। ये देखें 1 चम्मच डाली है लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक। थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। टमाटर भी डाल देंगे, इन्हें भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह बुनाई करनी है, बिल्कुल मसाला यकजां हो जाए ये वाला। अब इसमें चिकन डाल दी है, चिकन को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे। ये देखें अच्छी तरह फ्राई हो गया चिकन। तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इसे फ्राई किया। यहाँ पे हम लकड़ वाला चूल्हा यूज़ कर रहे हैं। इस पे बहुत तेज़ी से हंडिया बनती है। जो सिलेंडर या गैस वाला चूल्हा होता है उसकी निस्बत ये बहुत फास्ट होता है लकड़ वाला। अच्छी तरह आपने फ्राई करना है चिकन को। ये देखें फ्राई हो गया है। यहाँ पे हम चोंगे इसमें मिक्स कर देंगे। जो चोंगे और प्याज हमने फ्राई किया हुआ था उसे अच्छी तरह आपने इसमें मिक्स कर देना है। ये देखें अब इसकी तकरीबन 10 मिनट तक आपने बुनाई करनी है। जो चोंगे हैं उन उसमें मसाला नमक मिर्च अच्छी तरह अब्जॉर्ब कर ले वो। ये देखें बहुत मज़े का सालन बनता है। आपने ये तरीका ज़रूर यूज़ करना है। ये करेलों से भी ज़्यादा अच्छा मज़े का सालन बनता है। यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं, वो काट के डाल दी हैं। इससे बिल्कुल जब हंडिया बन जाए तो आपने डालना है। पहले डालेंगे तो फिर वो अच्छा टेस्ट इतना नहीं आता। यहाँ पे बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। ये मेरी अम्मी ने बनाई है रेसिपी, चोंगा गोश्त। बहुत मज़े की बनाती हैं वो। तो मैं उनका तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने ज़रूर ये तरीका इस तरीके से चोंगे बनानी है। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर देने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे सब्ज़ धनिया भी डाल दें काट के। ये देखें अब बिल्कुल ये हंडिया तैयार है। आपने ये ज़रूर तरीका फ़ॉलो करना है। मैं यकीन से कह सकती हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा खा के चोंगे गोश्त, जो लोग नहीं खाते। यहाँ पे बिल्कुल स्लो आंच रखते हैं और दम पे रखते हैं 5 मिनट। ये देखें बिल्कुल स्लो आंच कर दी है, बिल्कुल स्लो। ये वाली दम वाली आग कर दें और इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट तक दम पे रख दें। ये देखें मैंने 5 मिनट बाद दम खोला है। ये देखें बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल रेडी है अब हंडिया। आपने ज़रूर ये ट्राई करनी है रेसिपी। ये देखें बहुत मज़े की बनती है। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना किस किस की फ़ेवरेट हैं करेले चोंगे, ये वाली चीज़ें किस किस को पसंद है। ये देखें यहाँ पे सालन रेडी है। घर वाली रोटी नहीं है, तंदूरी वाली रोटी है। और बहुत मज़े का सालन बनता है ये वाला। आपने ज़रूर ट्राई करना है, बताना है। फिर अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।